वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मार्च 27 तक पूरा करेगी 5 साल का कार्यकाल। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को नकार दिया जिसमें कहा गया है कि सिसवा बाजार की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। इस कारण नई नगर पालिका का गठन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, खून के सौदागर तस्कर गिरोह ने खपाया 500 यूनिट रक्त, नशेड़ियों बीमारों का भी खून बेच दिया। प्रत्येक बुकलेट में 100 रसीदें। खून देते वक्त गिरोह के सदस्य रसीद का एक हिस्सा तामीरदार को दे देते थे जबकि दूसरा हिस्सा बुकलेट में ही रहता था। बरामद भरी हुई बुकलेट में ऐसी 500 रसीदें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर अग्निवीर भर्ती के आखिरी दिन पकड़े गए फर्जी प्रमाण पत्र वाले 330 आभारती सेना अफसरों ने लिया एक्शन। अधिकारियों ने जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र वाले 330 आभारती पकड़े हैं। इसके बाद सेना अफसरों ने बड़ा एक्शन लिया। 80,000 था बकाया बिल, कनेक्शन काटने पर दंपत्ति ने एसएसओ को पीटा। बताने कि 80,000 का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया गया। इसी से दुध होकर दंपत्ति ने एसएसओ को पीटाई कर दी। शादी अनुदान में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की संकेत, कार्रवाई के निर्देश। उत्तर प्रदेश निदेशक समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद दोहरा लाभ पाने वाले 4 लोगों ने राशि वापस कर दी। हालांकि अन्यों के दस्तावेजों की अभी जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में फर्जीवाड़ा कर किसान की भूमि पर 10 लाख का लोन, शिकायत करने पर खुला पूरा मामला। बताने की फर्जीवाड़ा कर रहे किसान की भूमि पर 10 लाख का लोन ले लिया गया। पीड़ित द्वारा शिकायत करने पर पूरा मामला दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ प्रभावित, सीएम योगी ने लिया हालात का जायजा। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। वहीं गंगा, राप्ती, शारदा और रोहिणी नदी कुछ जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम बाढ़ और बाढ़ प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य शुरू करने, बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएस की पर्याप्त टीम तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आकाशीय विद्युत गिरने, डूबने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिवार को अनुमन राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बलरामपुर के 227, सिद्धार्थनगर के 129, गोरखपुर के 120, श्रावस्ती के 114, गोंडा के 110, बहराइच के 102, लखीमपुर खीरी के 86, बाराबंकी के 82, बुलंदशहर के 78, महाराजगंज के 13, आजमगढ़ के 60, सीतापुर के 57, बस्ती के 52, संत कबीर नगर के 19, कुशीनगर के 14, मऊ के 13, अयोध्या के 12 और अम्बेडकर नगर के 2 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। सीएम योगी के निर्देश पर बलरामपुर में एनडीआरएफ की 2, एसडीएफआरआई की 4 तथा फ्लड पीएससी की 60 टीमें हैं। श्रावस्ती में एनडीआरएफ की 2, एसडीआरएफ की 1 और फ्लड पीएस की 3 टीमें गोरखपुर और बहराइच में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित बर्बाद फसल का देंगे मुआवजा, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे कर बाढ़ का जायजा लिया। अतरौली रोड पर मजोबा गांव के पास हेलीकॉप्टर उतारकर बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री किट वितरित किया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित को किट देने से पहले संबोधन में कहा कि अक्टूबर में बाढ़ कभी नहीं आई। इस बार विजयदशमी के बाढ़ और अधिक बारिश से जिले प्रभावित किए गए। सीएम योगी ने कहा किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कराया जाएगा। सर्वे का निर्देश दिया। मंत्री समूह को जिले में भेजा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों का स्वयं दौरा कर रहे हैं। कहा कि हर तरह के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री लंच पहुंचाया जाएगा। संक्रामक रोगियों को रोकने के लिए मेडिकल किट बांटी जाएंगी।
दीपावली से पहले किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। इस तारीख को खाते में आएंगे 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि दीपावली से पहले लाभार्थियों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पैसे भेजने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर सकती है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस दिन किसानों के खाते में 2000 रुपए आ सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत सरकार एक साल में 3 किस्त के जरिए किसानों के खाते में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजती है। सरकार जल्द 12वीं किस्त के पैसे जारी करने वाली है। अगर कोई किसान इस वजह से परेशान है कि वह अपने आवेदन की स्थिति नहीं जा पा रहा है, तो बता दें कि सरकार ने किसानों की सुविधाएं के लिए 155-261 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां वे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान पीएम किसान पोर्टल जाकर लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन किसानों को ये 12वीं किस्त मिलेगी उनका नाम सरकार ने इस लिस्ट में दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक वृद्धा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जो उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट SSPY यूपी गवर्नमेंट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ताकि उन्हें छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा सके। योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया होगा। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपी सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ताकि उम्मीदवार बिना किसी दिक्कत के आवेदन कर सके और चक्कर न काटने पड़े। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत सभी वृद्ध जन नागरिकों की योजना के माध्यम से प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश की निवासी होना जरूरी है। आवेदक जिसकी आयु 60 वर्ष और उसके अधिक है वह योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक का नाम BPL सूची में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और समाज के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। यूपी में आज तेल के दाम जाने। बता दें कि देश भर में आज यानी 13 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है कि यूपी के प्रमुख शहर बरेली, गोरखपुर, लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में के रेट में तेजी से। आइए जानते हैं कि यूपी के शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में बुधवार को पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर रहा। डीजल 89 रुपए 76 रुपए प्रति लीटर रहा। वाराणसी में पेट्रोल 97 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर रहा। वहीं डीजल की बात करें तो 90 रुपए 67 पैसे लीटर रहा। आगरा में पेट्रोल 96 रुपए 71 पैसे रहा। वहीं डीजल की बात करें तो 89 रुपए 87 पैसे रहा। इसके अलावा मेरठ में पेट्रोल 96 रुपए 31 पैसे और डीजल 89 रुपए 49 पैसे। बता दें कि कानपुर में बुधवार को पेट्रोल 96 रुपए 27 पैसे, डीजल 89 रुपए 45 पैसे। वहीं गोरखपुर में पेट्रोल 96 रुपए 74 पैसे, डीजल 89 रुपए 92 पैसे। इसके अलावा बरेली में पेट्रोल 96 रुपए 26 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो 89 रुपए 45 पैसे। प्रयागराज में पेट्रोल 97 रुपए 53 पैसे। वहीं डीजल 90 रुपए 71 पैसे। यूपी में LPG गैस 14 किलोग्राम के सिलेंडर में 1090 रुपए 50 पैसे रहा। रेल कर्मचारियों को बोनस के रूप में मिलेगा 78 दिनों का वेतन। कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस PLB के भुगतान को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि लगभग 11,27,000 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को PLB राशि का भुगतान किया जा चुका है। रेल कर्मचारियों ने यात्रियों और माल सेवाओं के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अर्थव्यवस्था के लिए
ब्रेक के रूप में भी काम किया। दरअसल लॉकडाउन की अवधि में रेल कर्मचारियों ने भोजन, खाद्य, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित की। रेल मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा है कि रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि परिचालन के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं की कमी न हो। पीएलबी के भुगतान से आगामी त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय 1832 करोड़ होना है। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा 7000 प्रति माह रेलवे कर्मचारियों दे अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 है। हरिद्वार प्रयागराज में बढ़े डेंगू के मरीज, स्वास्थ्य विभाग के हाई अलर्ट पर। बारिश के बाद राज्य सरकार के लिए डेंगू सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं प्रयागराज में भी डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए बीते दिनों यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों को 10-10 बिस्तर डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था। ब्रजेश पाठक ने कहा था, हमने स्वास्थ्य महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि जिन मोहल्लों से डेंगू के मामले आ रहे हैं वहां जांच कराएं और चिकित्सा अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऐसे मरीजों को भर्ती करें और हर सरकारी अस्पताल में 10-10 बिस्तर आरक्षित कर डेंगू से निपटने की दिशा में काम करें। इस बीच तेज बहादुर सुप्रो सीएमएस शारदा चौधरी ने बताया कि डेंगू के लिए हमने 90 बेड बना रखे थे, 10 बेड और बढ़ाए गए, कुल 86 मरीज हमारे यहाँ हैं। वहीं हरिद्वार नगर निगम आयुक्त दयानंद सरस्वती ने कहा है कि हम जरूर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों के घरों में कूलर और नालियां की जांच की जा रही, संचालन किए गए हैं कि हम रोज स्प्रे कर रहे हैं।